हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप खुश होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ में एंजॉय कर रहे होंगे। टेरोट विद यामिनी सिंह में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ कि जो लोग नो कॉन्टेस्ट सिचुएशन में हैं या फिर ऑन ऑफ सिचुएशन में जो है उनके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या चल रही है अभी। ठीक है ना। टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपके सामने आएगी आपसे रेजोनेट होगी। जब भी मैं कार्डों को शफल करूं, मन ही मन अपने पार्टनर का नाम दोहराए या फिर अपने इष्ट देव का नाम ले या फिर पॉजिटिव रहे। ठीक है ना। जो लोग जिनके दिमाग में कंटिन्यू अपने पार्टनर रहते हैं उनके लिए ज़रूरी नहीं कि वो अपने पार्टनर का नाम दोहराए, क्योंकि वो तो वैसे भी उनके दिमाग में उनके पार्टनर है। दूसरी बात मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मुझसे किसी ने पूछा था कि ये जो ट्विन फ्लेम जर्नी होती है इसको ये इतनी तकलीफ दे कैसे होती है, मतलब इस जर्नी में इतना दुख, इतनी परेशानी क्यों हमको भुगतनी पड़ती है, सहन करनी पड़ती है। तो देखो, जब अपन को डिवाइन इस धरती पर भेजता है, ठीक है ना, तो कुछ खास मकसद के लिए भेजता है। ट्विन फ्लेम जर्नी में बता रही हूँ मैं, ठीक है ना। और ट्विन फ्लेम 100 में से एक होता है, ठीक है ना। बहुत रेयर होते हैं ट्विन फ्लेम, कोई 100 व्यक्ति में से कोई एक होता है। 100 भी मैंने बहुत ज़्यादा ही बताए हैं, ठीक है ना। तो इसमें होता ये है कि अपन को एक पर्पस लेके धरती पे भेजा जाता है। अपन यहाँ पर आकर उस पर्पस को भूल जाते हैं और अपनी लाइफ में एंजॉय करने लग जाते हैं, अपनी लाइफ पे फोकस करने लग जाते हैं। उस चीज़ को याद दिलाने के लिए, डिवाइन से कनेक्ट कराने के लिए, ठीक है, अपनी जर्नी पहचानने के लिए डिवाइन को ऐसी सिचुएशन लानी पड़ती है लाइफ में जिसके कारण से हम डिवाइन से कनेक्ट होएं। जो ट्विन फ्लेम की जो जर्नी रहती है वो टोटल उसकी स्क्रिप्ट डिवाइन के द्वारा ही लिखी जाती है। उसमें हम अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। जो भी होता है वो डिवाइन चाहते हैं उसी अनुसार होता है। जैसे एक मूवी नहीं बनती, उसमें डायरेक्टर को सब पता रहता है कि इसके कब क्या करना है, अब क्या करना है, अब क्या होगा, ठीक है ना। वैसे ही डिवाइन को सब स्क्रिप्ट लिखी हुई है कि अब इनके साथ क्या करना है, अब इस सिचुएशन में क्या होगा, अब इनको कैसे आगे बढ़ाना है, ठीक है ना। तो ये जर्नी होता है वो डिवाइन ही चलाते हैं। अगर आप चाहते हो कि ट्विन फ्लेम के ऊपर पूरी जानकारी आपको मिले कि ट्विन फ्लेम जर्नी कैसे पहचाने, ट्विन फ्लेम का नंबर क्या होता है जो हमें बार बार दिखता है, ठीक है ना, ट्विन फ्लेम जर्नी में होता क्या है, ये अगर पूरी डिटेल आप जानना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताना। तो मैं आपको एक वीडियो जो होगा उसमें मैं रीडिंग नहीं करके और पूरी ट्विन फ्लेम के बारे में जानकारी दूंगी। तो इस क्वेश्चन का आंसर यही है कि अपनी जर्नी को पहचानने के लिए, जिस मकसद से हम इस धरती पे आए हैं उस कार्य को पूरा करने के लिए, ठीक है ना, हमें ये तकलीफ डिवाइन देता है ताकि हम खुद को अवेकन कर सकें, डिवाइन से कनेक्ट हो सके और 3D वर्ल्ड से उठकर 5D वर्ल्ड, 5, 6, 7D इन वर्ल्डों में जाकर और इस धरती की वाइब्रेशन को हाई कर सके, ठीक है। और डिटेल्स अगर आपको जाननी है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता देना। तो देख लेते हैं, अभी 5 कार्ड्स निकालूंगी और फिर उनको क्लेरिफाई कर लेंगे। प्लीज़ डिवाइन हेल्प मी, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की करंट एनर्जी क्या चल रही है मेरे व्यूवर्स को लेके। प्लीज़ डिवाइन हेल्प मी, प्लीज़ डिवाइन। इनको क्लेरिफाई कर लेते हैं। अब ये आज की जो रीडिंग है नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन की, या फिर जो ऑन ऑफ होते रहते हैं, ठीक है ना। बहुत से लोगों ने मुझे कमेंट बॉक्स में कहा था कि आप अपनी तबीयत का ध्यान रखना, आप जल्दी ठीक हो जाना, ठीक है ना। उन सबको मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि उन्होंने मेरी इतनी चिंता करी, ठीक है। थैंक यू सो मच। देख लेते हैं प्लीज़ डिवाइन हेल्प मी,
ये जो पार्टनर मेरे व्यूवर्स के जो पार्टनर अभी नो कांटेक्ट सिचुएशन में है या फिर आना जाना उनका लगा रहता है, उनकी अभी करंट एनर्जी ये है कि वो अभी वेटिंग मोड में है, इंतज़ार कर रहे हैं आपका, क्योंकि उनको जाना था वो तो चले गए, ठीक है। लेकिन अब वो वापस आपकी लाइफ में आना चाहते हैं, आए कैसे, ठीक है। तो वो क्या कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं कि आप ही उनको आगे होके कॉल कर लो या फिर कुछ ऐसा हिंट दे दो उनको कि भाई मैं वेट कर रही हूँ, आप आ जाओ, ठीक है ना। तो इस टाइप की इंतज़ार में है वो। पहले आपको बिना बताए गए होंगे या फिर चुपके से गए होंगे या फिर आपको धोखा देके गए होंगे, ठीक है। उस वक्त तो उनको जो करना था वो कर चुके हैं, लेकिन अभी वो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, बहुत तीव्र गति से आपके पास आना चाहते हैं। बस एक इशारा कर दो तो मैं दौड़ के आपके पास आ जाऊं, ठीक है। ये एनर्जी चल रही है अभी उनकी। एक्सपीरियंस के कार्ड क्लैरिफाई कीजिए डिवाइन प्लीज। बहुत ज़्यादा टेंशन में दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशान है, पेशेंस बना के रखा हुआ है उन्होंने। उनकी लाइफ में अभी कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है, ठीक है ना। जहाँ हाथ डाल रहे हैं वही मगजमारी हो रही है, जहाँ हाथ डाल रहे हैं वही मगजमारी, ठीक है ना, वही परेशानी, टेंशन। अपने आप को बहुत अकेला फील कर रहे हैं, सब कुछ होते हुए भी उनके पास सब कुछ है, ठीक है ना। जो वो चाहते थे वो सब है उनके पास, लेकिन फिर भी अपने आप को अकेला फील कर रहे हैं। क्यों फील कर रहे हैं, क्योंकि उनकी किसी से बन ही नहीं रही है, ठीक है ना। अब बन क्यों नहीं रही है, क्योंकि जो उन्होंने कर्म किए हैं वो तो उनको भुगतने ही है ना, ठीक है ना। तो वो भुगतेंगे कैसे, उनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है, ठीक है। या फिर अगर दूसरी तरीके से देखा जाए तो डिवाइन ऐसा माहौल बना रहे हैं उनके आसपास, ठीक है, ताकि वो इन सिचुएशनों से बाहर निकले और वो आपकी तरफ आए। डिवाइन इल्यूजन के कार्ड क्लैरिफाई कीजिए डिवाइन प्लीज। देखिए उन्होंने क्या कर रखा था, अपने दिमाग में एक इल्यूजन पाल रखा था कि मैं मेरे पार्टनर को यूँ चुटकी बजाऊंगा और वो आ जाएंगी, ठीक है। वो तो मेरे लिए मरे ही जा रही है, मेरे बस एक इशारा करने की देर है, जैसे ही मैं फ़ोन लगाऊंगा वो धड़ 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 बिज जाएंगी, ठीक है ना। तो इस टाइप का उन्होंने क्या कर रखा था कि इल्यूजन पाल रखा था। लेकिन अब उनको हकीकत पता चल रही है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। मैं मेरे पार्टनर को धोखा देके गया था, ठीक है, लेकिन वो रोना गाना नहीं करा उन्होंने क्या करा, अपनी लाइफ में आगे बढ़ गई हैं, ठीक है। तो थोड़े टाइम ज़रूर वो परेशान रही, लेकिन अब उनका ध्यान मेरे ऊपर नहीं है। यही बात जान के सोच के वो बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, ठीक है ना। वो सारी बातों को याद कर रहे हैं कि किस तरीके से आप उनका ध्यान रखते थे, उनसे प्यार करते थे, ठीक है, उनकी कितनी वैल्यू करते थे। लेकिन अब अभी सिचुएशन क्या है कि अभी आप खुद पे फोकस हो, ठीक है ना। हाँ, आप उनके बारे में सोचते ज़रूर हो, उनके लिए रीडिंग भी देखते हो, लेकिन एक जानकारी के हिसाब से, ठीक है, एक जानकारी कि भाई उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। लेकिन अभी खुद पे फोकस हो आप, ठीक है। तो उनका जो ये भ्रम था कि मैं जब भी कॉल करूँगा फट देने से आ जाएंगी वो, मेरी बात मानेंगी, सुनेंगी, ठीक है ना, मेरे लिए रो रही है, परेशान हो रही है, तो इनका ये जो भ्रम है ना, ये धीरे धीरे अब ख़त्म होता जा रहा है। अब इनको ये एहसास हो रहा है कि नहीं, मुझे ही उनकी ज़रूरत है, कहीं ना कहीं मैं चाहता हूँ कि वो मेरी लाइफ में वापस आ जाए, ठीक है। अभी थोड़ा सा और है, रह गया गला थोड़ा सा। गोइंग विथ फ्लो के कार्ड क्लैरिफाई कीजिए डिवाइन। ये उन्होंने अपनी तरफ से देखो कोशिश भी करी है, बहुत से लोगों के पार्टनर ने कोशिश करी है कि वो अपने जो मेरे व्यूवर्स हैं उनसे मिले, ठीक है, उनको मनाएं, उन पे फोकस भी कर रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, उनका व्हाट्सअप चेक कर रहे हैं, ठीक है। उनको उनके बारे में सारी जानकारी लेने की कोशिश कर रहे हैं कि वो क्या कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो इनके साथ सक्सेस चाह रहे हैं, ठीक है ना। चाहे उनको किसी भी प्रॉब्लम का सामना करना पड़े, लेकिन वो प्रॉब्लम का सामना करते हुए वो आपके साथ सक्सेस चाह रहे हैं।
वो दूसरे शब्दों में ये बोल सकते हैं कि चाहे आप उनको कुछ भी शर्त मनवा सकते हो कि मैं तुम्हारी लाइफ में आऊँगी अगर तुम सुधरोगे तो, अगर तुम अपनी बैड हैबिट छोड़ोगे तो, या फिर आपके अंदर जो भी नेगेटिविटी है उसे ख़त्म करोगे तो, ठीक है। अगर आप चाहो तो ऐसी डिमांड आप रख सकते हो, क्योंकि अभी उनकी गरज है, अभी आपको उनकी ज़रूरत नहीं है, उनको आपकी ज़रूरत है, ठीक है ना। तो जो आप उनको बोलोगे वो बात वो मानेंगे, ठीक है ना। अभी इस एनर्जी में दिख रहे हैं वो। पार्टिसिपेंट के कार्ड क्लेरिफाई कीजिए डिवाइन, पार्टिसिपेंट के कार्ड क्लेरिफाई कीजिए डिवाइन। देखिए तीनों में देख लो, फोकस फोकस फोकस, तीनों में देख लो क्या चाह रहे हैं वो, सोच विचार कर रहे हैं, ठीक है ना। पूरी तरीके से आपके ऊपर फोकस है, दिमाग लगा रहे हैं कि मैं ऐसा क्या करूं, ऐसा कौन सा चिराग को घिसूं मैं, या ऐसी कौन सी जादू की छड़ी घुमाऊं कि आप वापस से पहले जैसे हो जाओ, ठीक है ना। बहुत सोच विचार कर रहे हैं, उदास है, कोई रास्ता ही नहीं दिख रहा। सोच तो बहुत रहे हैं कि मुझे ऐसी जादू की छड़ी मिल जाए कि आऊं और आपके माथे पे घुमाऊं और आप वापस से पहले जैसे हो जाओ, मेरी जानू, जो भी है, सोना बाबू जो भी है, ठीक है ना। तो लेकिन उनको ऐसा कोई आइडिया मिल नहीं रहा है, ठीक है। इस वजह से बहुत ही ज़्यादा परेशान है, पूरी तरीके से आपके ऊपर फोकस है एक नई शुरुआत के साथ, ठीक है। वो चाहते हैं कि आपकी लाइफ में वो शामिल होए, दोनों साथ मिलकर आगे बढ़े, आगे की जो जर्नी है उसको साथ लेके जाएं, ठीक है ना। आपका सपोर्ट करें, जो कमिटमेंट आप चाहते थे वो आपको दे, ठीक है। अभी उनके दिमाग में सब पॉजिटिव चीज़ें चल रही है, और क्यों चल रही है, क्योंकि उनको ये एहसास हो रहा है कि अब उनको मेरी ज़रूरत नहीं है, वो मुझे नहीं बुलाएंगी, वो आगे निकल चुकी है, ज़रूरत मुझे अब उनकी है, ये बात उनके समझ में आ रही है, ठीक है ना। इस वजह से उनकी ये हालत है। जब किसी को पता चल जाता है ना कि अरे ये मेरी वैल्यू नहीं कर रहा है, ठीक है ना, ये इसकी लाइफ में बहुत खुश है, तब उसकी 12 बजती है, तब उसको पता चलता है कि अरे मैंने क्या खो दिया है, तब उसकी कीमत पता चलती है। तो यही हाल अब इनके साथ हो रहा है, ठीक है ना। तो ये थी आपके पार्टनर की करंट एनर्जी। अब देख लेते हैं उनका नेक्स्ट एक्शन क्या है। उसके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या है, पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, उसके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या है, उसके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या है, प्लीज ज्वाइन, प्लीज ज्वाइन और बताइए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। एक कार्ड और दे दीजिए डिवाइन, एक कार्ड और दीजिए डिवाइन, एक कार्ड और दीजिए डिवाइन, प्लीज ज्वाइन, हेल्प मी, प्लीज ज्वाइन। देखिए पहले क्या हो रहा था कि आप उनके पीछे पीछे जा रहे थे, ठीक है ना, लेकिन अभी वो आपके पीछे आना चाहते हैं। क्यों आना चाहते हैं, क्योंकि अब उनको सब चीज़ें मालूम हो गई है कि क्या सही है क्या गलत है, ठीक है ना, कौन सच्चा था कौन झूठा था, ठीक है। अब इनको सारी सिचुएशन पता हो गई है और अब वो इस रिश्ते पे काम करना चाहते हैं, ठीक है ना, काम करना चाहते हैं वो इस रिश्ते पे, इसीलिए पूरी तरीके से फोकस है आपके ऊपर। अब वो वही चीज़ें करेंगे जो आपको पसंद है, ठीक है ना। क्यों करेंगे, ताकि आपको मना सके, आपकी लाइफ में वापस आ सके।
इसलिए अब वो उन्हीं चीज़ों पे काम करना चाहते हैं जो आपको पसंद है और जो उनको आपके करीब लेके जाए। क्यों क्यों चाहते हैं ऐसा वो? क्योंकि वो आपके साथ खुद को देखते हैं, ठीक है ना, आपके साथ एक अच्छा जीवन जीना चाहते हैं, एक लग्जरी लाइफ जीना चाहते हैं वो आपके साथ, ठीक है ना। इसी कारण से वो अब उनका एक्शन यही है कि आपके रिश्ते पे काम करना चाहते हैं, ठीक है। अभी तक वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थे कि मैं क्या करूं, कौन सा स्टेप उठाऊं, कैसे मनाऊं, लेकिन अब धीरे धीरे उनको क्लियरिटी आ रही है, ठीक है ना। अब उनको समझ पड़ रहा है कि मुझे क्या करना है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि डिवाइन भी उनको गाइड कर रहे हैं कि आपको क्या करना है। उनके साथ ऐसी सिचुएशन उनके सामने लेके आ रहे हैं जिससे उनको समझ पड़े, वो अवेकन होए, ठीक है ना, और उनको पता चले कि मुझे क्या करना है। इसलिए अब उनका माइंड क्लियर होता जा रहा है और वो एक्शन लेने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। बहुत से मेरे व्यूअर्स के पार्टनर एक्शन ले भी रहे होंगे, ठीक है, और बहुत सौ का रियूनियन हुआ भी होगा, बहुत सा का कॉल्स आया भी होगा, ठीक है ना। तो ये था उनका नेक्स्ट एक्शन कि वो आपके साथ तो रिश्ते में जुड़ने के लिए, आपको कमिटमेंट देने के लिए अब एक्शन ले रहे हैं, आपके रिश्ते पे काम कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये थी आपके पार्टनर की करंट एनर्जी और उनका नेक्स्ट एक्शन, ठीक है ना। तो सभी हैप्पी रहे, खुश रहे, खुद की लाइफ में फोकस करें, आगे बढ़े। आप सभी को हरे कृष्णा।